पक्षीपुर के घने जंगलों में पेड़ों की टहनियों पर बहुत ही प्यारे और मजबूत घरौंदे थे। उन घरौंदों में बहुत ही प्यारे पक्षियों का बसेरा था। उन सब में एक बहुत ही नटखट जोड़ा था, कालू कौवा और गोरी कौवी का, जो लड़ते झगड़ते बस अपना जीवन बसर कर रहे थे। और उन सब से नन्ही और समझदार थी टूनी चिड़िया। टूनी चिड़िया की एक बहुत प्यारी बेटी थी जिसका नाम था चिंकी चिड़िया। टूनी चिड़िया के पति का देहांत 1 साल पहले एक हादसे में हो गया था। बड़ी हिम्मत और समझदारी से टूनी चिड़िया अपनी बेटी चिंकी और बाकी पक्षियों के साथ अपना जीवन बिता रही थी। जंगल में खुशहाली का मौसम था क्योंकि नया साल आने वाला था, लेकिन जंगल के पक्षी जरा भी खुश नहीं थे क्योंकि पिछले साल तेज बारिश और आंधी की वजह से वो नया साल नहीं मना पाए थे। टूनी ने सब पक्षियों को इकट्ठा किया और बोली, दोस्तों, नया साल खुशियों का त्योहार है। अगर मुश्किलें आई हैं तो हम मिलकर उन्हें हरा देंगे, लेकिन इस बार हम अपना नया साल बहुत अच्छे से मनाएंगे क्योंकि मुसीबत से डरकर हम अपनी खुशियों को कम नहीं कर सकते। यह सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश हुए। हाँ हाँ टुनटुनी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम पक्षियों को तो वैसे ही खुशी के मौके बहुत कम मिलते हैं और जब मिला है तो हम उसे जाया नहीं कर सकते। हम सब पक्षी तुम्हारे साथ हैं टुनटुनी, तुम जैसा कहोगी हम वैसा ही करेंगे। तो फिर चलो पक्षियों, हमें नया साल मनाने की तैयारी शुरू करनी चाहिए। सच मम्मा, हम जंगल में हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे। हाँ मेरी गुड़िया, इस बार हम सब हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे। मिट्ठू तोते ने गाना गाने की तैयारी शुरू की, कबूतर ने फूल इकट्ठा किए और गोरी ने पत्तों से सजावट बनानी शुरू कर दी। उन सब पक्षियों की मेहनत रंग लाई और जंगल में खुशियों की लहर दौड़ आई। जंगल चारों तरफ से जगमगा रहा था। पक्षी भी बहुत खुश थे। जैसे ही रात के 12 बजे आसमान में चमकता हुआ तारा निकला और पूरे जंगल में आवाज गूंज उठी, नया साल मुबारक हो, मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर। तभी एक घायल चिड़िया उड़ती हुई वहां आ गई और वह बहुत थकी और उदास थी। अरे तुम इतनी रात को कहाँ से आई हो? यह तुम्हारे पंखों से खून क्यों बह रहा है? लेकिन चिड़िया बहुत जख्मी थी, वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। दोस्तों, मुझे लगता है हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हाँ टुनटुनी, मैं जल्दी से लेप बना कर लाता हूँ जिसे हम इसके पंखों पर लगा देंगे। हाँ, और मैं भी इसके लिए खाना लाता हूँ। ऐसे ही सब पक्षियों ने तुरंत उस घायल चिड़िया की मदद करी। टुनी और उसके दोस्तों ने उसे खाना दिया, उसके पंखों पर दवाई लगाई। कुछ समय बाद चिड़िया होश में आ गई। अरे पक्षियों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूर्व के जंगल से आई हूँ। अरे पक्षियों, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पूर्व के जंगल से आई हूँ। वहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी तो मैं दूसरे जंगल जाने के लिए निकली थी, लेकिन रास्ते में एक पेड़ से टकराकर गिर गई। तुम सब पक्षी बहुत अच्छे हो। मुझे लगता है मुझे अब तुम सबके साथ ही रहना चाहिए। हाँ छोटी चिड़िया, तुम हमारे साथ रह सकती हो। तो चलो पक्षियों, हम सब पक्षियों को मिलकर इस छोटी चिड़िया के लिए एक घर तो बनाना ही होगा। और फिर सब पक्षियों ने मिलकर उस चिड़िया के रहने के लिए छोटा सा घर बना दिया। घायल चिड़िया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह बोली, यह मेरा सबसे सुंदर नया साल है। आप सभी को भी मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। फिर सभी पक्षियों ने आपस में न्यू ईयर विश किया और सेलिब्रेशन शुरू हुआ। तभी सब पक्षियों ने सीखा कि नया साल सिर्फ जश्न से नहीं बल्कि प्यार और मदद से खास बनता है। और सब मिलकर बोले, नया साल मुबारक हो दोस्तों, नया साल मुबारक हो दोस्तों।